अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक के बारे में। क्या लूना क्लासिक की प्राइस 2025 में $1 जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर बंदे के दिमाग में है। और जो लूना क्लासिक के होल्डर्स हैं वो ये चीज़ सोचते भी हैं कि अगर इसकी प्राइस $1 चली जाए तो हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा। और डेफिनेटली हर वो बंदा जिसके पास लूना क्लासिक कोइंस अवेलेबल हैं उसके वैलेट के अंदर, उसको एक ज़बरदस्त किस्म का बूम बाम किस्म का प्रॉफिट होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो लूना क्लासिक की प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और गौर से सुनिएगा। ठीक है, देखते भी हैं आप लोग लेकिन सुनिएगा गौर से। बहुत सारे लोग बगैर जो है वो सुने जो है वो कमेंट्स कर देते हैं, तो प्लीज़ इसको सुनिएगा भी। तो मेरा जो एनालिसिस है, सबसे पहले तो मैं आज इसकी जो है वो थोड़ी प्राइस के ऊपर बात करूंगा। आज लूना क्लासिक जो है वो अच्छा खासा बुलिश किया और इसकी जो प्राइस है वो 16,300 या 400 के करीब जो है वो गई 4-0 के साथ। ठीक है, और आज के दिन ही जो है वो लूना क्लासिक की जो मार्केट कैप है वो $1 बिलियन क्रॉस की, जो नीचे चली गई थी। और आज के दिन तकरीबन सारी मार्केट की जो है वो वैल्यू थोड़ी सी अप हुई है, वॉल्यूम अप हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा अटैच करूंगा इसके इकोसिस्टम के साथ। और इसका बर्निंग जो सिस्टम है वो बड़ा बिंदास है और ये टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लॉकचेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। और बर्निंग आप लोगों ने देख ली, 5.9 ट्रिलियन इनकी सप्लाई रह गई है जो 6.9 थी, यानी कि तकरीबन 1 ट्रिलियन सप्लाई जो है वो कम हुई है जस्ट इन 2-3 मंथ। अगर ऐसे ही 3-3 मंथ के अंदर इनकी सप्लाई चेंज होती जाए तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, फिर तो हम लोगों को 1-1.5 साल के अंदर ही इसकी प्राइस $1 नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि यार अगर 6 महीने में ये 1 ट्रिलियन की सप्लाई को बर्न करते हैं तो हम लोगों को बहुत जल्द इसकी वैल्यू अच्छी खासी नज़र आएगी। और सप्लाई का बर्न होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे जैसे बर्न होता है, क्योंकि इन्होंने अब वैलिडेटर्स जो हैं वो ऐड किए हैं और उनकी तादाद भी बढ़ाई है, 130 किए हैं। और ये स्टैक भी करते हैं, ठीक है, स्टेकिंग भी करते हैं, उसके बाद बर्निंग भी करते हैं। तो जितने लोग एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर बंदा जो है वो बर्निंग कर सकता है। और जो एक्टिव नहीं रहेंगे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए बंदे की तरफ जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लूना क्लासिक के अंदर, और बर्निंग में भी स्टेकिंग में भी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा कदम है लूना क्लासिक का। तो ये भी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस टाइम में लूना क्लासिक जो है वो बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है मुझे तो। और इस टाइम के अंदर, मौजूदा टाइम के अंदर लूना क्लासिक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा लूना क्लासिक या लूना जो है वो क्लैप्स कर गया था और अच्छा खासा जो है वो डाउन चला गया था क्योंकि इनका सिस्टम इस तरह डिज़ाइन हुआ है। तो ये एक मार्केट का बेहतरीन प्रोजेक्ट था, अभी भी लोग इसको अच्छा प्रोजेक्ट समझते हैं। लेकिन जो इसके साथ हुआ उसकी वजह से लोग खौफ में भी हैं, डर में भी हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर करनी है, जो बेसिक मेरा पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, कॉइन्स $1 भी चले जाएं बहुत अच्छी बात है। गए हैं कॉइन जो है $1, बहुत सारे कॉइन गया, आडा गया $1, डॉज कॉइन $1 जाता जाता रह गया, मैटिक गया $1। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो $1 से क्रॉस हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अपनी वैल्यू को बनाया है। ठीक है, और वो अच्छे प्रोजेक्ट है डेफिनेटली। तो अब इस वीडियो में आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में देखनी है। क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त कोई गवर्नमेंट का लॉ नहीं है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, किसी बैंक की सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपकी इंश्योरेंस नहीं है कि आपके साथ सेफ्टी होगी और आपके पैसे की सेफ्टी होगी। क्योंकि क्रिप्टो का ये मज़ा है और क्रिप्टो का ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि वबाल भी है कि आपका बैंक आपकी जेब में है, यानी कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, आप इसके रिलेटेड जो चाहें करें। बाकी एक्सचेंजेस जो हैं वो आप लोगों को ये कहेंगे कि ये आपका वैलेट है, बाकी एक्सचेंजेस भी हैक हो सकती हैं। आपका वैलेट है सो हैक हो सकता है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी गारंटी जो है वो एक्सचेंजेस भी नहीं देती और बहुत सारे ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म्स है वो नहीं देते, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। दूसरा आप लोगों को बताऊं कि क्रिप्टो मार्केट में किसी भी कॉइन की गारंटी नहीं ली जा सकती। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि टेरा के साथ जो हुआ, उसके अलावा बहुत सारे क्रिप्टो के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हुआ। तो जो टेरा वाला काम था, इसी प्रोजेक्ट का जो काम था, इस वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये चीज़ें पहले बहुत बार रिपीट की हैं कि यार ये प्रोजेक्ट इसके अंदर पोटेंशियल है, मैं कहता हूँ कि यार इसको होल्ड कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, ये प्रोजेक्ट है इसको होल्ड कर लो लॉन्ग टर्म के लिए।
अब वही लोग नहीं कहते पब्लिक को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो, बल्कि ये कहते हैं कि भाई इस टाइम में ये प्रोजेक्ट अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस टाइम में लूना क्लासिक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और नज़र ये आ रहा है कि अगर ऐसे ही ये सप्लाई को बर्न करता रहा तो बहुत जल्द इसकी प्राइस बूम करेगी, ब्लास्ट करेगी, और 2025 तो क्या 2024 में ही इसकी प्राइस जो है वो $1 जा सकती है, और बहुत जल्द इसकी प्राइस ₹1 भी जा सकती है वापस से। तो ये चीज़ सोचना समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम में, इस मौजूदा टाइम में क्रिप्टो जो है वो लूना क्लासिक जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ी अच्छी जो है वो मार्केट चल रही है। कल को क्या होता है, कल ही कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, कुछ और सिस्टम कोलैप कर जाता है, कुछ और गलत हो जाता है, तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ना तो किसी जो है वो कॉलम वाले के ऊपर डाल सकते हो, जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं उनके ऊपर डाल सकते हो, ना किसी एक्सपर्ट के ऊपर डाल सकते हो। अगर हाँ कोई एक्सपर्ट ये कहता है कि भाई मैं गारंटी देता हूँ 100% कि भाई ये आपको प्रॉफिट देगा, तो ज़रूर आप जो है वो उसको पकड़ें कि भाई तेरे कहने पर, तेरे के 100% कहने पर मैंने ये चीज़ की है। ठीक है, तो इस टाइम में जो भी अक्लमंद आदमी है, जो बंदा समझता है क्रिप्टो को, मैं अगर क्रिप्टो को समझता हूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि आज के दिन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस टाइम में अगर लूना क्लासिक का रिव्यू किया जाए तो लूना क्लासिक एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस है जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। और जो ये काम कर रहे हैं, सप्लाई को बर्न कर रहे हैं, इसका ये फ़ायदा होगा कल को अगर मार्केट में बड़ा पैसा आता है तो बहुत जल्द ये बड़ा बुलिश आप लोगों को दिखाएगा। अगर आप लोगों की बाइंग हाई लेवल पे है तो वहां पे भी आपको जो है वो रिवर्सली अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये चीज़ जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त मार्केट डाउन है, ठीक है, लोग पैसा नहीं डाल रहे, कल को पैसा जब दोबारा आएगा, बड़ी तादाद में आएगा, तो लूना क्लासिक एक बड़ा बुलिश आप लोगों को दिखाएगा। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस टाइम के अंदर लूना क्लासिक एक अच्छा प्रोजेक्ट है और पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट लेती है, इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पब्लिक का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है। क्या बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका भी लूना क्लासिक को लेकर जो है वो बहाल हुआ है, एतमाद भरोसा वापस जो है वो आया है। तो जो बर्निंग है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसके प्राइस को अप ले जाने में। ठीक है, कल को इसकी सप्लाई और ज़्यादा डाउन चली जाती है, 4.9 हो जाती है, फिर 3.9, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 2.9, 1 ट्रिलियन इसकी सप्लाई रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस तो फिर अप जाएगी ही जाएगी। फिर हम लोगों को इस वक्त अगर 4 जीरो नज़र आ रहे हैं तो कल को हम लोगों को 3 जीरो नज़र आएंगे, बहुत जल्द हम लोगों को 3 जीरो नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को 2 जीरो नज़र आएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है जो कम से कम 1-1.5 साल या 2 साल कम से कम ले सकता है, यानी कि 2023 पूरा, 2024 भी पूरा ले सकता है, क्योंकि नेक्स्ट 2024 के अंदर हाल्विंग पीरियड है। तो उससे पहले मार्केट बुलिश करेगी और ज़ाहिर सी बात है लूना क्लासिक भी बुलिश करेगा। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर बर्निंग कैसे होती है, चीज़ें कैसे होती हैं, तो ये यूट्यूबर्स आप लोगों को ये जो क्रिप्टो को रिलेटेड थोड़ा सा इल्म रखते हैं, ये आपको जो न्यूज़ एंड अपडेट्स देते हैं, ये जस्ट रिसेंटली जो करंट न्यूज़ होती है ना ये आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। बाकी लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। बाकी आप लोगों को मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि आप लोग 25% 50% का एक फार्मूला अपने जहन में बना लें कि जब भी इसकी मार्केट बुलिश होगी मैंने बीच में से प्रॉफिट बुक करना है, डाउन जाएगी दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी है, DCA करना है, जो एक आसान और बेहतरीन प्रोसीजर है और लॉन्ग टर्म है और इसमें 100% आप लोगों को प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आप लोग प्रॉफिट बनाने की नीयत से जब भी बुलिश होगा प्रॉफिट बनाती हैं तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, जब भी बुलिश हो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं बनाएं, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो वो आपने अपनी गारंटी पे रखना है 2 साल के लिए, अपनी गारंटी पे। बाकी ज़रूर ये $1 जा सकता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ज़रूर जा सकता है। जिस तरह ये इस वक्त नज़र आ रहा है ये 100% जा सकता है, जैसे ये नज़र आ रहा है अभी इस टाइम में जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, 100% ये जा सकता है। बाकी नेक्स्ट क्या होता है, कल क्या होता है, 5-10 मिनट बाद क्या होता है, कुछ न्यूज़ कुछ भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोई जो है वो गारंटी नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।